बैग को ट्रिप नहीं एग्जाम देना होगा 90+। जय श्री शाम सभी को। अभी आधे घंटे बाद है मेरा पेपर, तो उसी के लिए जा रहे हैं। एक पेन रख लिया है और प्रिपरेशन थोड़ी है, बाकी देखते हैं पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं। क्योंकि टीचर ने भी यार क्या बताऊँ, 90 दिन क्लास हुई है, 30 दिन क्लास में आए, आते ही नहीं थे बच्चे ने परेशान कर दिया था, तो क्लास ही छोड़ दिया था। इसलिए जो कर रहे हैं खुद से ही कर रहे हैं सब। आखिरी के 2 दिन में क्लास लगा दी थी और उसी में सिलेबस लपेट दिया, वो भी दूसरे टीचर ने। गाइस एग्ज़ाम से पहले जो फ़ोन अभी चला रहा हूँ वो जमा कराना है। ये भी सब फ़ोन लाए हुए हैं, इधर जमा होंगे और हम लोग इस साइड खड़े हुए हैं। फ़ोन का गजब ही चक्कर है। मैं तो कहूँगा अगर काम नहीं है तो अपना रूम पे ही रख कर आओ। बाकी भाई प्रिपरेशन हो गई हंसी से ही पता चल रहा है बहुत तगड़ी हो गई। देख रहे हो कॉन्फिडेंस, देख रहे हो। जैसे ही मैंने पूछा प्रिपरेशन हो गई क्या सब हो गई। चलो चलते हैं। दे भाई उसको शक्ल देख के ही मैं एक फेल 2 पेन तो लेके ही आया होगा। तू कितना पेन लिया है? मैं देखता हूँ क्लास में किसी से ले लूँगा। मेरे पास 1 है लेकिन वो 2 लेके आया होगा। अरे भाई फ़ोन जमा हो रहे हैं और बैग जमा हो रहे हैं। आ गया आधे घंटे बाद है। और जो मैंने क्वेश्चन, तो भाई अपना पेपर हो गया ओवर, ठीक ठाक चला गया। बाकी रिजल्ट में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। और भाई का भी हो गया, कैसा गया? बेकार गया भाई। सो रहा था क्या पेपर में? लग ही रहा है रूम पे क्या कर रहा था जब पेपर में सो रहा था? मैं भी सो रहा था और पेपर में भी सो रहा था। बहुत बचा वो कहाँ गया? वो अभी लिख रहा है। अरे भयंकर। और देख ले, अब कह रहा था कुछ पढ़ के नहीं आ रहा हूँ और वो अभी तक नहीं निकला है। हम लोग निकला है, कितने घंटे अभी बचे होंगे? अपने 2 घंटे में निकल आए होंगे। जैसी मैम ने कहा कि हाँ आप निकल सकते हो तो तुरंत निकला है। और वो अभी तक लिख रहा है तीसरा बंदा। आयुष को टीचर एकदम झाड़ने लगा। क्यों? पता ना कहीं देख रहा होगा। अच्छा होगा। खैर एग्जाम मतलब मेरा नींद टूटा है देख रहा हूँ सो रहा था। देख लो गाइस, वो सीख रहे डेडिकेशन लेवल के एग्जाम में भी सो रहा था। आईडी कार्ड जमा करके। क्यों फ़ोन उन पकड़ गया? क्या कर रहा? अच्छा जो भी है, फिलहाल पेपर ऊपर तो ठीक चले गया। बाकी नेक्स्ट पेपर का देखते हैं कैसा जाएगा कैसा नहीं। पढ़ लेंगे थोड़ा, इसमें तो इतनी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, बट कोई नहीं, चलता है इतना तो चलता है। अब तो आदत हो गई है रीअपियर की तेज पड़ लिया। फिलहाल हम लोग तो जा रहे हैं मॉल, चाय वाय पीते हैं क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो। कितना डिग्री चल रहा होगा अभी टेम्परेचर? 43 44। सोच रहे हो चाय के लिए? लव 100 डिग्री वाली चाय पियेंगे ना रात को सो पाए ना पढ़ पाए। रील चलाते चलाते कब सुबह हो गई, 5 बज गए। और मैं क्या कर रहा था, हॉरर वाली वो देख रहा था। एक तो रात के 2 से 3 बजे ये हॉरर वाले जितने बनाते हैं वो लोगों की आती है कि ये कहानी है पटना की, यहाँ एक भूत ये कर रहा था। अलग ही चलता। रात में 3 बजे करीब सोया हूँ, ना पढ़ाई ना कुछ। मेरा भी कुछ ऐसे ही, मतलब 5 बजे सोया हूँ, पढ़ाई कुछ करी नहीं थी। फिलहाल चलते हैं मॉल की तरफ। लिखाया हो भर के और यहाँ आके दिखा रहा है। और रिजल्ट में हमेशा पास ही निकलता है। तू निकले हैं 3:30 में, मतलब 3:35 में निकले हैं लोग। 3 बजे का जो एलपी में वो बजता है ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हेल्प यू द टाइम इज ये, वो तो समझ ले 3 बजा था, उससे पहले मैं करके सोया हुआ था। अच्छा अब तू समझ ले। देख लो देख लिया कितना ज्यादा दिमाग है, कितना ज्यादा पढ़ के आया कि ऐसे ही भाग लिया हूं, जो भी आ जाए। तो कितना ज्यादा दिमाग है भाई में कि भाई टाइम से पहले ही कर लिया, लगभग 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर लिया। देख रहा इतना ही बस हमें डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई के लिए कि हम भाई की तरह इतनी जल्दी पेपर खत्म कर पाए। जिस दिन इतनी जल्दी खत्म कर दोगे उस दिन कॉलेज से डिग्री खत्म हो जाएगा। वो ही रही है भाई, बता नहीं सकता। रीअपियर पे रीअपियर आ गई यार। 2 नंबर से रह गया सिर्फ। भाई 2 नंबर से रह जाओ ना तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि 10-15 से रह जाओ हाँ चलो दे देंगे। मैं 2 नंबर से रहा हूँ। 2 बार भाई कैसे जी रहा यार। मेरा तो दिल ही टूट गया भाई। उस दिन तो मैं 2 बजे तक रोया। उस दिन तो तू लग ही रहा था कि रो देगा। अब क्या करता है यार। यहाँ क्या हो रहा है? रहे हो तो वो तो लिखे ही पड़ा है भाई, कितना पढ़ के आया वो। मैं तो अभी तक कॉल नहीं किया। अब करा है। आए हो तो शीशे में तो देखना बनता है, वरना एंट्री नहीं मानी जाएगी। तो अपने लोगों ने ट्रिप नहीं मारी कोई 2 साल हो गए हैं। अब भाई लास्ट ईयर में तो मैं सोच रहा हूँ कि अब अटेंडेंस ठीक ठाक रखूँ। अपना फर्स्ट वीक ले लिए तू भी और मैं भी, फिर निकल जाया करेंगे। जैसे ही देखा 90+ हुई तभी ले आए उसे 85 पे। फिर क्लास लगाई, फिर गायब। देख रहे हैं सब स्टोरी। अरे उदय कहाँ है? उदय तो जम्मू में है, उदय लद्दाख में बैठा है उदय त्रिवेंद्र में ट्रैक कर रहा है। अभी ऐसे दोस्त पे विश्वास मत करना जो कहे कि पढ़ के नहीं आया हूँ, फिर अपनों से लेट निकल के आए।
क्योंकि 4:30 बजे का पेपर था, हम लोग 3:30 बजे निकले हुए हैं और 4:30 बजने वाले हैं। अरे आ गया तू? ये इसको मैं ढूंढ रहा था, इस वजह से लेट हुआ है। लो भाई, कह रहा है तुझे ढूंढ रहा था। अबे उसे क्यों कुत्ता ऐसा भगाया है अबे? अरे हमारे एक क्लासमेट है, उसके जो पेपर में क्या हुआ, ये भी था और वो भी था, राशिद भी था। तो क्या हुआ, वो कुछ कर रहा होगा, चीटिंग कर रहा होगा, कुछ बता रहा होगा, तो 2 ओल्ड मैन थे। यूएमसी लगा दिया उसके। हाँ, वो यूएमसी तो नहीं लगाया, वो इतने में कुछ लिख रहा था वो। अच्छा, उसके आई वो भाई उससे क्या कहा भाई, एक बार बता दे। भागने की कह रहा था। नहीं, वही पूरा रिएक्शन करते हुए कैसे कह रहा था? पहले तो बुला रहा था हाँ, कि इधर आओ इधर आओ। और आई कार्ड उसका ले लिया था उसने। तो जब वो आ रहा था तो ऐसे डांट के बोल रहा है कि यहाँ से निकलो, यहाँ से जोर से हाँ, बहुत जोर से बोला था उसने। यहाँ से है? हाँ, फिर वो डर के मारे क्लास में ही नहीं जा रहा था आई कार्ड लेने। मैं बोल रहा हूँ जाके ले लो ले लो। वो कह रहा नहीं यार बेइज्जती हो जाएगी, फिर नहीं जाऊँगा। लड़के सर को कह रहा था सर सॉरी सर बाहर से कह रहा था सर सॉरी सर। सब्जेक्ट की देखो तैयारी ये है कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा टफ है, उसकी प्रिपरेशन यार कैसे होगी। मेरे रूममेट मतलब मयंक भाई है, और मयंक भाई है जो बीबीए के हैं, वो भी उनका भी यही है ना, फाइन जो 302 है जो भी है। तो वो कहना कि पढ़ लो, बहुत ज़्यादा टफ है। और मैंने रात खोला, मुझे लगा कि उसका पेपर है, मैंने वो सब्जेक्ट खोल लिया जिसका पेपर ही नहीं था आज। तो ये बता रहा है कि मैं कहा यार ये तो बड़ा टफ है, क्या होगा? तो कह रहा है अरे सब हो जाएगा। मैं कहा पढ़ रखा है क्या तूने मेरे में? लेकिन एक बात है ब्रो, पढ़ के भी आए होते ना, कितना भी पढ़े होते हैं तो पेपर खुद ही तो करने वाला था। भाई कॉमन सेंस वाला था पेपर। देख ये बता, एक मिनट मुझे दो आंसर वहाँ उसमें तुम खुद से नहीं लिखे हो। 2 आंसर, दो आंसर ऐसा था जो खुद से लिखना था। कौन सा? एक प्रोडक्शन वाला, नहीं प्रोडक्शन के नीचे कौन सा था? वो नेशनल इनकम। हाँ नेशनल इनकम का तुम खुद से नहीं लिखे हो। नेशनल इनकम में क्या होता है वो तुमको नहीं पता है। बस वही गुड्स एंड सर्विस। अपनी छुपा रहा था मतलब। 10 नंबर का लिख लिया। 10 नंबर कहाँ से लिख लिया? 2-3 नंबर दे देगा। और उसके नीचे एक और था, वो भी बड़ी इजी था। बिजनेस साइकिल उसमें इन्फ्लेशन वाला था। अच्छा इन्फ्लेशन वाला तुमने लिखे होगे। देख झूठ बोल लिया। लो भाई ट्रेडिंग करता है, इसको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होता है। लिखा हूँ 2 लाइन का। 2 लाइन। अगर रिजल्ट में ये पास निकल गया तो गाइस उसके जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद से हम लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि शायद इसकी डिग्री यहीं तक हो। एमसीक्यू थोड़ा सा पढ़ लेते तो उसमें था ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहता ना तो हो जाता वो, बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। कॉन्सेप्ट होगा कैसे क्लियर जब सर ही नहीं आए क्लास में? बहुत इजी था भाई। 90 दिन में 30 दिन क्लास में आए तो कैसे ही होगा? सरेंडर करके भाग गए। अरे सर का बता कब आए अपनी क्लास में? 1 महीने से तो लगातार ही नहीं आए थे। कहाँ आए? सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं है। सिलेबस मिड टर्म में ही नहीं था और एंड टर्म में तो ऐसे ही नहीं। भाई सर का इतना परेशान किया कि क्लास में आना ही छोड़ दिया उनने। फिर ऐसे नहीं आए कि आते ही नहीं थे बिल्कुल, लगभग 1 महीने लगभग नहीं आते, या 1 महीने में कभी मूड हुआ तो 1-2 दिन आ गए, फिर नहीं आए, ऐसे ही चलता था। तो सब जितना हमने करा है, पास होंगे या फेल होंगे, जो भी नंबर 2 नंबर भी होंगे तो अपनी उस पे होंगे, अपनी दम पे। ये कैसे? ऐसे भी कॉलेज में आके क्या ही एक्सपेक्टेशन करोगे टीचर से? खुद से पढ़ना होता है। पर फिर भी भाई थोड़ा तो टीचर हो तो समझ में आ जाता है। तो अभी ले लिया हमने समोसा और चाय। भाई समोसा सही बना भाई, ठीक ठाक है। भूख में तो कुछ भी मिल जाए, पत्थर तो नहीं, खैर घास भी मिल जाए तो भी सही है। एक मेरा दोस्त फ़ोन किया था यहाँ, बोल रहा था एडमिशन लेने के लिए, तो मना नहीं करा? बता दिया मैंने, रियलिटी बताया तो फिर बोल रहा है यार ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से इतना। मैंने बोला देखो आ रहे हो आओ, बहुत सही है कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये तैयार होकर आना कि तुमको हर हफ्ते एग्ज़ाम देना होगा यहाँ पे और तुम्हें पढ़ना होगा। ना पढ़ने का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं तो पहले ही सेमेस्टर में टिकट करा लेना वापसी का। तो कह रहा है भाई ऐसे क्यों बात कर रहा है यार। मैंने कहा देख भाई यही रियलिटी है, तेरे को अच्छा लगे तो आजा और नहीं तो फिर तू अपना नाराज भाई आप देख ले आके अपना। जैसे बाद में ये मत कहना कि तुमने बताया नहीं भाई, धोखा करा। क्योंकि मैं तुमको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीतती है वही। तो बोलने लगा यार तब तो मैं वो कर रहा हूँ, डिक्लाइन कर रहा हूँ इसको। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का देखने चला। कॉलेज में इतना वो नहीं है, हर जगह के लड़के घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, अपना वाला कर लेते हैं, बट यहाँ पे ओवर सीए हर मतलब 3 सीए पर सब्जेक्ट, लैब का अलग, अटेंडेंस का अलग, मिड टर्म अलग, फिर एंड टर्म अलग। उसके बाद कहीं तुम पास हो गए तो हो गए,
उसके बाद भी अगर रीअपील लग गई तो फिर और दोबारा। इनकी स्ट्रेटजी रहती है कि बच्चा को पास ना होने दें, बहुत ज़्यादा हार्ड मार्किंग करते हैं ये लोग। ये तो है भाई। अरे भाई लिखने पे थोड़ा तो नंबर देना चाहिए भाई, पूरा ही काट देते यार। जो हम लोग से भी गैर गुजरा है वो पढ़ाई में है ही की। मतलब पढ़ने नहीं देगा क्या आप बच्चों को? भाई नहीं पढ़े यार, हम लोग से गैर गुजरा कोई पढ़ के क्या ही करेगा। इतनी बेइज्जती मत कर हम लोग यार। लड़का का देख के छोड़ क्या दिया। भाई, क्या हुआ? लड़का का आईडी कार्ड देख के छोड़ दिया। कर ले यार कॉल, और किसका आईडी कार्ड है? देखो गाइस यहाँ पे आईडी कार्ड पड़ा है किसी का। और अरे हर्षित के शहर का है, और देखा कि लड़के का है तो तुरंत उठ के देख के आ गया। क्योंकि यहाँ देखो फ़ोन का नंबर भी छुपा काट रखा है, तो अब मैं क्या कैसे ही कॉल करूँ, कैसे ही दूँ, इसलिए ऐसा करके फेंक दो, जिसका वो उठा लेगा। तो गाइस अभी चलते हैं हॉस्टल के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ खाया नहीं था, तो ये मयंक भाई के लिए पराठा पैक करा लिया। बाकी अपना बनाना शेक भैया बना रहे हैं, और बनाना शेक आ जाएगा। बाकी रात में ही खाना मिलेगा, यही समझ लो। सुबह से रोटी तो खाई नहीं है। गर्मी इतनी नेक्स्ट लेवल पड़ रही है, बता नहीं सकता। आँखों में दर्द होने लगा, इतनी तेज़ धूप पड़ रही है।